कार्बन। कार्बन एक अधात्विक तत्व है, यानी कार्बन एक अधात्विक तत्व है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। कार्बन का मास या द्रव्यमान नंबर 12 है। कार्बन लैटिन भाषा के कोल शब्द से आया है, यानी कार्बन लैटिन भाषा के कोल शब्द से आया है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 15^2, 25^2, 2p^2। कार्बन का विन्यास ±4 होता है, यानी कार्बन का विन्यास ±4 होता है। कार्बन की आकृति चतुष्फलकीय होती है, यानी कार्बन की आकृति चतुष्फलकीय होती है। कार्बन वातावरण में CO2 गैस के रूप में होता है, यानी कार्बन वातावरण में CO2 गैस के रूप में होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.003 होती है, यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% होती है। कार्बन का बंधन कोण 109 से 281, यानी कार्बन का बंधन कोण 109 से 281 होता है। कार्बन का ब्लॉक p ब्लॉक, यानी कार्बन का ब्लॉक है p ब्लॉक। कार्बन के अपरूप, कार्बन की परिभाषा, यानी कार्बन के अपरूप की परिभाषा किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुणधर्मों में एक दूसरे से अलग अलग हो उसे अपरूप कहते हैं। यानी किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जो गुणधर्मों में एक दूसरे के अलग अलग हो उसे अपरूप कहते हैं। कार्बन के अपरूप ये दो प्रकार के होते हैं, यानी कार्बन के अपरूप दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रिस्टलीय अपरूप, नंबर 2 अक्रिस्टलीय अपरूप। श्रृंखलन का गुण कार्बन में प्रबल होता है, यानी श्रृंखलन का गुण कार्बन में प्रबल होता है। बकमिंस्टर फ्लेरिन का एक अपरूप है कार्बन। कैटेनेशन का गुण किसमें सबसे अधिक आसानी से प्रबल होता है? कार्बन में। क्रिस्टलीय अपरूप वह अपरूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हुए निश्चित ज्यामिति का निर्माण करते हैं। यानी क्रिस्टलीय अपरूप वह अपरूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित रहते हुए निश्चित ज्यामिति का निर्माण करते हैं। डायमंड, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ग्रेफिन। अक्रिस्टलीय अपरूप, अक्रिस्टलीय अपरूप हैं कोल या कोयला, कोक, चारकोल। चारकोल दो प्रकार के होते हैं, एनिमल्स या जंतु चारकोल, वुड या कास्ट चारकोल। यानी चारकोल दो प्रकार के होते हैं, जंतु चारकोल और कास्ट चारकोल। हीरा या डायमंड, हीरा एक पारदर्शी रत्न होता है, यानी हीरा एक पारदर्शी रत्न होता है। हीरा कार्बन का अति शुद्ध रूप होता है, यानी हीरा कार्बन का अति शुद्ध रूप होता है। प्रत्येक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़े होते हैं। हीरे का गलनांक 3873 केल्विन होता है, यानी हीरे का गलनांक 3873 केल्विन होता है। पुखराज फ्लोरीन और एल्यूमिनियम का एक सिलिकेट है। फ्री इलेक्ट्रॉन या अनुपस्थित विद्युत के कुचालक इंसेक्टर की तरह काम करता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, यानी हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। हीरा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। शुद्ध हीरा या प्योर डायमंड या शुद्ध हीरा व्हाइट या सफ़ेद रंग का होता है, यानी शुद्ध हीरा सफ़ेद रंग का होता है। हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। हीरा दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है। इनप्योर डायमंड या अशुद्ध हीरा नीला, लाल, संतरा और पीला, यानी अशुद्ध हीरा होता है नीला, लाल, संतरा, पीला। ग्रीन डायमंड या हरा हीरा यह अलग होता है, यानी हरा हीरा अलग होता है। ओवन या चूल्हा में हीरे को रखने पर कार्बन की राख बन जाती है,
इन चूल्हे में हीरे को रखने पर कार्बन की राख बन जाती है। हीरा किसी भी द्रव में नहीं घुलता है, इस पर अम्ल, क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी हीरा किसी भी द्रव में नहीं घुलता है, इस पर अम्ल, क्षार आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। शुद्ध हीरा ज्वेलरी, रत्न, थर्मामीटर बनाने में यूज होता है। शुद्ध हीरा ज्वेलरी, रत्न, थर्मामीटर बनाने में यूज होता है। ब्लैक डायमंड या काला हीरा कांच काटने या हीरे में पॉलिश चट्टानों में छेद करने में यूज होता है। काला हीरा कांच काटने में, हीरे पर पॉलिश करने में, चट्टानों में छेद करने पर यूज होता है। हीरे की शुद्धता का पता एक्सरे या एक्स किरण से होता है। हीरे की शुद्धता का पता एक्स किरण से होता है। हीरे की लोडिंग हम करते हैं लेजर लाइट से। यानी हीरे की लोडिंग हम करते हैं लेजर लाइट से। अपवर्तनांक 2.42 यानी हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। 1 कैरेट हीरा 200 या 205 mg मिलीग्राम का होता है। यानी 1 कैरेट हीरा 200 या 200 से 205 mg मिलीग्राम का होता है। कृत्रिम हीरा। कृत्रिम हीरा। कृत्रिम हीरा का नाम कार्बोरेंडियम है। कृत्रिम हीरा। कृत्रिम हीरा का नाम कार्बोरेंडियम होता है। कृत्रिम हीरा का नाम कार्बोरेंडियम होता है। कृत्रिम हीरा सिलिकॉन कार्बाइड का बना होता है। यानी कृत्रिम हीरा सिलिकॉन कार्बाइड का बना होता है। कृत्रिम हीरे का यूज हम कांच को काटने में करते हैं। यानी कृत्रिम हीरे का यूज हम कांच काटने में करते हैं। कृत्रिम हीरे का यूज कृत्रिम ज्वेलरी, फोनोग्राफ, सुई में चट्टानों व पत्थरों को काटने वाली मशीनों में यूज होता है। यानी कृत्रिम हीरे का यूज कृत्रिम ज्वेलरी, फोनोग्राम, सुई, चट्टानों व पत्थरों को काटने वाली मशीनों में यूज होता है। कृत्रिम हीरे की आकृति टेट्राहेड्रल होती है। यानी कृत्रिम हीरे की आकृति टेट्राहेड्रल होती है। ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की खोज के लिए 2 वैज्ञानिक हुए हैं, के नॉर्लन एंड एमेडोरियम जीएम। यानी ग्रेफाइट की खोज के लिए 2 वैज्ञानिक हुए हैं, के नॉर्लन एंड ओमेडोरियम जीएम। ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहते हैं। यानी ग्रेफाइट को काला शीशा भी कहते हैं। पेंसिल में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। यानी पेंसिल में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट एक कार्बन की बनी एक पतली परत होती है, जिसे कमजोर वैन डर वाल्स फोर्सेज मिलता है। यानी ग्रेफाइट एक कार्बन की बनी एक पतली परत होती है, जिसमें वीक वैन डर वाल फोर्स या कमजोर वैन डर वाल फोर्सेज मिलता है। ग्रेफाइट यह कार्बन की सबसे अस्थायी अवस्था है। यानी ग्रेफाइट कार्बन की सबसे अस्थायी अवस्था होती है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत की सुचालक है। यानी ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत की सुचालक है। ग्रेफाइट सुचालक है। यह षटकोणीय होती है। यानी ग्रेफाइट षटकोणीय होती है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। विद्युत की सुचालक होती है। यानी ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है और ये विद्युत की सुचालक होती है। ग्रेफाइट का यूज हम परमाणु रिएक्टर, मंदक के रूप में, पेंसिल बनाने में, बैटरी में यूज करते